गाइस हम पास एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे। हुआ क्या है कि टेबल पे कुछ बातें डिस्कस होना रह गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि रात गई बात गई। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट यानी पैसों का ढेर काउंटर से उठा के टेबल पे रखा गया। लविश थोड़ा जल्दीबाजी में था और मेरी क्लास निकल जाएगी, ये है वो है, तो वो अपनी सैलरी का पैसा उठाना भूल गया। पैसों का ढेर हमारा नेट प्रॉफिट काउंटर से उठा के टेबल पे रखा, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और लविश जल्दीबाजी में क्लास के चक्कर में भाग रहा था तो वो अपनी सैलरी उठाना भूल गया। अगर लविश 2 लाख रुपए टेबल से उठाना भूल गया तो क्या लास्ट में बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 2 लाख से ज्यादा आएगा? बोलो गाइस, अगर मैं 2 लाख की सैलरी टेबल से उठाना भूल गया, क्या आखिरी में जो ढेर बचता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो 2 लाख से ज्यादा आएगा? वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पार्टनर्स में इक्वली बट गया, उनके एग्रीड रेशो में बट गया। तो सिचुएशन हुई क्या है आराम से देखेंगे, ठीक है। मेरे को बाकी मैटर नहीं डिस्कस करना कि नेट प्रॉफिट कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, अंबानी की कमीशन कितनी थी। मैं सिर्फ एक ही बात पे फोकस कर रहा हूं कि मैं टेबल से अपनी 2 लाख की सैलरी उठाना भूल गया, जिस वजह से टेबल पे एक्स्ट्रा ढेर बचा रह गया 2 लाख का, और वो एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लविश और अंबानी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो गाइस ध्यान से देखेंगे, पार्टनर कौन कौन से हैं? लविश, अंबानी, 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है। और लविश अपनी 2 लाख की सैलरी उठाना भूल गया है। ये टुडुंग टुडुंग क्यों करे जा रहा है? टुडुंग टुडुंग। भाई ज्वाइंट रहो जो ज्वाइंट है। आवाज आ रही है? तनिष्का, अदिति, कोई तो बता दो। शुभम, आदिक, पता नहीं भाई क्या ही सीन है। कोई ज्वाइन करके देखना मेरी आवाज आ रही है इसमें। बता भी नहीं रहे लोग, निकाल ही दूं इनको। हेलो गाइस, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। कहानी समझ में आ गई? ये टुडुंग टुडुंग मत करो। कौन है यार, मैं निकाल ही दूं। है अभी किसी ने करा ना टुडुंग? कौन कर रहा है ये? अब तो नहीं हो रहा। आ रहा है, आ रहा है। उसने ही नहीं, सुनो, मैं दिव्या को नहीं लिया, ठीक है। अरे सुन तो लो, मैं ग्रुप पे पोल डालूंगा, ठीक है। दिव्या कह रहा है मैं दंडवत प्रणाम पे लेट जाऊंगा, मेरे को ले लो, ठीक है। मैं ग्रुप पे पोल डालूंगा, मेजॉरिटी विल डिसाइड कि दिव्या इस बैच में आ पाएगा या नहीं। नहीं नहीं, वो बिल्कुल नेगेटिव है। बताओ दिव्या को यस वोट करोगे, नो करोगे? नो करेंगे। बच्चे नो वाले बहुत हैं, नो वाले बच्चे बहुत हैं। चले सामने सुनना, सिचुएशन क्या है, ठीक है। इधर प्लीज सामने फोकस करें। पैसों का ढेर हमारा नेट प्रॉफिट काउंटर से उठा के टेबल पे रखा गया, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और एक पार्टनर जल्दीबाजी में अपनी 2 लाख की सैलरी उठाना भूल गया। तो टेबल पे एक्स्ट्रा ढेर बचेगा 2 लाख का। मैं ये नहीं बता रहा कि नेट प्रॉफिट कितना था, अंबानी को कमीशन कितनी मिली, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लिया गया, रिजर्व कितना बनाया गया। दूसरी सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने नहीं शेयर करी। मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि लविश अपनी 2 लाख की सैलरी उठाना भूल गया, जिस वजह से टेबल पे 2 लाख एक्स्ट्रा पड़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, और वो लविश और अंबानी में इक्वली बट गया। क्या बात समझ पाए? ध्यान से सुनना, गलती को सुधारो। 2 लाख की सैलरी आप लविश को देना भूल गए थे, आप 2 लाख की सैलरी लविश को दे दो। हमने 2 लाख की सैलरी लविश को दे दी। अब क्योंकि ये सैलरी देना भूल गए थे तो एक्स्ट्रा डीपी लविश और अंबानी की कैपिटल्स में प्लस हो गया था 1-1 लाख, वो एक्स्ट्रा डीपी आप वापस मंगा लो। गलती को सुधारो, सैलरी देना भूल गए थे, अब दे दो। गलती के वजह से जो एक्स्ट्रा डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है वो आप वापस मंगा लो। तो हम डीपी रिवर्स कर रहे हैं गाइस, डीपी रिवर्स कर रहे हैं। 1 लाख लविश से माइनस, 1 लाख अंबानी से माइनस। इस चीज को समझना ध्यान से कि हुआ क्या है, बात समझेंगे गाइस। प्लीज जल्दी बैठेंगे प्लीज। हाँ जी, इस बात को समझें कि हुआ क्या है, ठीक है। टेबल में बैठे हैं 2 पार्टनर्स, लविश और अंबानी। डिस्कशन जल्दीबाजी में हुआ जिसमें मैं अपनी 2 लाख की सैलरी उठाना भूल गया। लेकिन जब दोनों पार्टनर्स टेबल से उठे, क्या टेबल पे चवन्नी भी पड़ी है? नहीं पड़ी। टेबल पे 1 रुपया नहीं पड़ा, ठीक है।
टेबल पे बैठे हैं दो पार्टनर्स, लविश और अंबानी, दैट्स योर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टेबल पे बैठे हैं दो पार्टनर्स, लविश एंड अंबानी, दैट्स योर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दीबाजी की डिस्कशन के चक्कर में मैं अपनी 2 लाख की सैलरी टेबल से उठाना भूल गया, लेकिन जब दोनों डिस्कशन के बाद टेबल से उठे, क्या टेबल पे 1 रुपया भी पड़ा था? ऐसा तो नहीं होगा कि 2 लाख को टेबल पे छोड़ देंगे जो मैं उठाना भूल गया था, वो 2 लाख रुपए, इधर सामने फोकस, वो 2 लाख रुपए। भाई तू कॉन्सेप्ट शुरू होने के बाद क्यों आ रहा है? हाँ, रीस्टार्ट नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे। ऐसे मत करो यार, बता तो देते मेरे को, फटाफट समझना, ठीक है। वो जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा टेबल पे बड़ा रह गया, वो भी पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया होगा। क्या वो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए डीपी के अंदर कंबाइन होकर, डिस्ट्रीब्यूटेबल में कंबाइन होकर वो एक्स्ट्रा बट गया होगा? तो आप सबसे पहले गलती सुधारो। लविश को 2 लाख की सैलरी देना भूल गए थे, वो दे दो, लेकिन इस गलती के वजह से जो एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दोनों की जेबों में चला गया था 1-1 लाख, वो आप रिवर्स कर दो। तो हमने यहाँ पे डीपी रिवर्स कर दिया। गाइस देखना हुआ क्या है, लविश को 2 लाख की सैलरी मिलनी थी, वो तो मिली नहीं, लेकिन डीपी 2 लाख एक्स्ट्रा होने के वजह से उसकी जेब में 1 लाख एक्स्ट्रा डीपी का चला गया, तो नेट में उसको 2 लाख मिलना था सैलरी का, वो नहीं मिला, बट एक्स्ट्रा डीपी मिल गया 1 लाख का। अब लविश को नेट कितना मिलना है? 1 लाख, तो 1 लाख लविश में प्लस हो जाएगा। क्या ब्रैकेट का मतलब माइनस समझते हैं आप? ठीक है, अभी और एग्जांपल्स लेंगे। ब्रैकेट का मतलब माइनस समझते हैं, ठीक है। और ये 1 लाख कौन देगा? ये अंबानी देगा। कहानी समझ में आ गई? कहानी को दिमाग में बिठाओ। देखे सिचुएशन बस इतनी सी, गाइस सब लोग कहानी को दिमाग में बिठाएंगे। मैंने आपको नेट प्रॉफिट नहीं बताया कि पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन कितना आया। मैंने आपको नेट प्रॉफिट नहीं बताया कि पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन काउंटर से टेबल पे कितना है। टेबल पे बैठे हैं दो लोग, लविश और अंबानी। अंबानी ने कमीशन उठा ली, दोनों ने अपनी कैपिटल्स पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठा लिया, दोनों समझदार हैं, उन्होंने रिजर्व भी बना लिया। लविश ने ड्राइंग्स करी थी, वो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टेबल पे आ गया, और आखिरी में जो बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था, दोनों ने एग्रीड रेशियो में लेट्स से इक्वली उन्होंने बांट लिया। अब बाद में ये बात निकल के आई कि जल्दीबाजी की डिस्कशन के चक्कर में लविश 2 लाख की सैलरी उठाना भूल गया था। अंबानी बोलता है यार टेबल पे तो कुछ नहीं बचा था, तो लविश उसको समझा रहा है क्योंकि मैं 2 लाख की सैलरी उठाना भूल गया था, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एंड में बचा था वो 2 लाख एक्स्ट्रा था, और वो एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हम दोनों की कैपिटल्स में प्लस हो चुका है 1 लाख 1 लाख। तो कह रहा क्या करना है, कह रहे गलती सुधारते, मेरे को 2 लाख की सैलरी मिलनी थी, वो मेरे को नहीं मिली, बट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मेरे को 1 लाख का एक्स्ट्रा डीपी मिला, तो मेरे को सिर्फ 1 लाख ही चाहिए। तो कह रहे वो कौन देगा? अंबानी कह रहा कौन देगा? मैंने कहा तेरी जेब में एक्स्ट्रा डीपी चला गया 1 लाख का, तो तू अगर मेरे को 1 लाख दे दे तो कहानी क्लोज हो जाएगी। क्या बात समझ पा रहे? अगर कोई गलती हुई है तो किसी पार्टनर की जेब में ज्यादा पैसा चला गया, किसी पार्टनर की जेब में कम। अगर कोई गलती हुई है टेबल पे डिस्कशन के टाइम पे, तो किसी पार्टनर की जेब में ज्यादा पैसा चला गया और किसी पार्टनर के कम। आपने यही कैलकुलेट करना है कि किसकी जेब में ज्यादा गया, किसकी जेब में कम गया। अंबानी की जेब में 1 लाख ज्यादा चला गया, मेरी जेब में 1 लाख नेट में कम आया, तो अंबानी मेरे को 1 लाख दे दे तो कहानी क्लोज। तो कॉन्सेप्ट क्या है? गलती को सुधारो। लविश की सैलरी रह गई थी, वो उसको दे दो, लेकिन गलतियों की वजह से एक्स्ट्रा डीपी जो पार्टनर्स की जेबों में चला गया था वो आप वापस मंगा लो। तो प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया? ठीक है, मैंने रिपीट भी कर दिया थोड़ा सा। प्रेजेंटेशन क्या रहेगी? आप पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, लविश, अंबानी, और एक टोटल का कॉलम। अभी छोटी फिगर्स हैं तो आपको टोटल के कॉलम की नीड नहीं फील हो रही, लेकिन आएगी, ठीक है। हम सैलरी देना भूल गए थे, तो अब हम सैलरी दे देंगे। लविश को सैलरी दे दो 2 लाख की। आप डेबिट और क्रेडिट टर्म यूज नहीं करेंगे, आप प्लस और माइनस में खेल रहे हैं। मैंने सैलरी दे दी, 2 लाख प्लस में लिखा मैंने, ठीक है। अब ये टोटल 2 लाख आपने दे दिया, लेकिन यही टोटल, ये 2 लाख का ही टोटल एक्स्ट्रा डीपी के फॉर्म में बट गया था, तो आप डीपी रिवर्स करें। बैठो, घूर क्या रहा है? 2 लाख रुपए का डीपी रिवर्स करेंगे। जो 1 लाख लविश में रिवर्स होगा, 1 लाख अंबानी में रिवर्स होगा। नेट में लविश को क्या मिलना है? 1 लाख, और नेट में अंबानी को क्या देना है? 1 लाख। जर्नल एंट्री, अंबानी की कैपिटल से निकाल के लविश की कैपिटल में डालो। बोलो, अंबानी कैपिटल टू लविश कैपिटल 1 लाख 1 लाख। क्या स्टोरी समझ पाए? पक्का सबको क्लियर है? क्या मैंने आपको नेट प्रॉफिट बताया कि काउंटर से टेबल पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन कितना आया? नहीं बताया। क्या मैंने आपको अंबानी की कमीशन बताई? नहीं बताई। क्या मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया? क्या मैंने आपको रिजर्व बताया? क्या मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया? मैंने आपको कोई डेटा नहीं दिया। मैंने सिर्फ आपको यह डेटा दिया कि लविश 2 लाख की सैलरी उठाना भूल गया था और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था। क्या इतनी सी बात पे ही आपने पूरी कहानी बना ली?
लविश 2 लाख की सैलरी उठाना भूल गया था और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था। तो कोई बात नहीं, गलती को सुधारो, लविश को 2 लाख की सैलरी दे दो, बट इस गलती की वजह से जो एक्स्ट्रा ढेर 2 लाख का इन दोनों में बट गया था वो रिवर्स कर दो। टेबल में कोई पैसा नहीं बचा। आप स्टोरी समझ पाए ना? ठीक है, टेबल पे बहुत ध्यान से इस स्टोरी को दिमाग में डालो, क्योंकि आपको लग अरे ये तो आसान ही है, अभी क्वेश्चन हैवी चले जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि कहां चले गए। तो आराम से इस कॉन्सेप्ट को पकड़ो। ठीक है, पैसों का ढेर बोले तो नेट प्रॉफिट काउंटर से उठा के टेबल पे रखा गया। पैसों का ढेर बोले तो नेट प्रॉफिट काउंटर से उठा के टेबल पे रखा गया। पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। टेबल पे बैठे दो पार्टनर्स लविश और अंबानी। डिस्कशन शुरू हुआ, अंबानी ने अपनी कमीशन उठा ली, कैपिटल में प्लस कर ली। दोनों ने अपनी कैपिटल्स पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठा लिया, कैपिटल प्लस कर लिया। लविश ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल से निकाल के टेबल पे रख दिया। दोनों समझदार हैं, इन्होंने सेट असाइड कर लिया कुछ रिजर्व के लिए। आखिरी में बचा हुआ ढेर इन्होंने बांट लिया। जब दोनों टेबल से उठ रहे हैं तो टेबल पे कोई पैसा नहीं है। फिर थोड़े दिन बाद लविश को याद आया, यार मेरी तो सैलरी थी, मैंने पूरे साल मेहनत करी थी, मेरे को तो उसका कंपनसेशन मिला ही नहीं। अंबानी कह रहा है यार टेबल पे तो कुछ नहीं बचा था, ऐसा तो नहीं है कि टेबल पे 2 लाख रुपए बचे रह गए थे। तो लविश समझा रहा है क्योंकि 2 लाख मैंने टेबल से नहीं उठाए थे तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 2 लाख से एक्स्ट्रा आया था और वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम दोनों में बढ़ गया था। तो अंबानी कह रहा है क्या चाहिए तेरे को मिल तो गया एक्स्ट्रा डीपी। वो ये कह रहा है, जल्दी बैठ यार, वो ये कह रहा है कि ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहा है कि मेरे को 2 लाख मिलने थे सैलरी के नाम से और डीपी एक्स्ट्रा सिर्फ 1 लाख मिला है, तो एक मेरा अभी भी बाकी है। वो कह रहा है टेबल पे तो नहीं है। मैं कह रहा हूं भाई तेरी जेब में एक एक्स्ट्रा चला गया, एक्स्ट्रा डीपी 2 लाख का होने की वजह से तेरी जेब में एक्स्ट्रा चला गया, तो तू मेरे को 1 लाख दे दे तो कहानी चैप्टर क्लोज हो जाएगी। उसको भी समझ में आ गया। तो हम प्रोसीजर क्या कर रहे हैं, लविश को 2 लाख की सैलरी दे दो, लेकिन उस गलती की वजह से जो एक्स्ट्रा डीपी दोनों पार्टनर्स में बट गया था वो रिवर्स कर दो। तो लविश को हमने 2 लाख की सैलरी दे दी, ये उसकी कैपिटल में हमने प्लस कर दी, और ये गलती की वजह से एक्स्ट्रा डीपी 2 लाख का जो दोनों में इक्वली बट गया था वो हमने रिवर्स कर दिया। तो गाइस अगर अंबानी लविश को 1 लाख रुपए दे दे तो कहानी क्लोज है। मिलना था क्या, 2 लाख की सैलरी, वो तो मिली नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा डीपी मिल गया 1 लाख। तो नेट में मेरे को कितना मिलना है, 1 लाख। और अंबानी को कुछ नहीं मिलना था सैलरी का, बट उसको एक्स्ट्रा डीपी मिल गया था 1 लाख का, तो उसको निकालना है अपनी जेब से 1 लाख। तो अंबानी की जेब से निकला और मेरी जेब में आ गया। कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट। क्रिस इसको 100% क्लियर है? 100% क्लियर? तो मैं कुछ ऐड ऑन करूं, चले इसमें हम कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं। गाइस कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना, गलती सुधारो, गलती की वजह से जो एक्स्ट्रा डीपी पार्टनर्स में पीएसआर में बट गया वो वापस मंगा लेना। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप बताएंगे। हाँ जी, मैं 2 लाख की सैलरी उठाना भूल गया, अंबानी 1 लाख की कमीशन उठाना भूल गया, कोई दिक्कत? मैं टेबल से 2 लाख की सैलरी उठाना भूल गया, अंबानी टेबल से 1 लाख की कमीशन उठाना भूल गया। टेबल पे एक्स्ट्रा डीपी कितना आया होगा, 3 लाख का, जो बट गया होगा दोनों में 1.5 लाख। तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से सुने। लविश अंबानी, भाई टाइम पे नहीं आना होता, कल वाली नीली सर क्या कॉन्सेप्ट रह गया, पता नहीं मैं क्यों नहीं लेट होता, मैं क्यों नहीं लेट होता? तो पेनल्टी लगाए थे तुम लोगों पे लेट होने की, मैं तो कभी लेट नहीं हुआ। सेंटर पे ही रहते हो नलायक। हाँ जी, ब्राइटनेस धीरे कर दूं, ब्राइटनेस कम कर दूं, लाउड हो रखी है ब्राइटनेस, है ना? जल्दी बैठेंगे, दिखेगा यहां से? चलो अभी ठीक है ब्राइटनेस, ठीक है? हाँ ना, चलो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। मैं टेबल से 2 लाख की सैलरी उठाना भूल गया, अंबानी टेबल से 1 लाख की कमीशन उठाना भूल गया। एक्स्ट्रा डीपी टेबल पे कितना बचा रहेगा? डीपी था जो ओरिजिनली था, मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा था वो 3 लाख, वो 3 लाख दोनों में बढ़ गया कितना कितना, 1.5 लाख। तो ये प्रैक्टिकली मेरे को समझ में आ रहा है कि हाँ क्या चल रहा है। अब मैं उसको प्रेजेंट कैसे करूंगा, लविश को सैलरी दे दो 2 लाख, दे दिया 2 लाख, अंबानी को कमीशन दे दो 1 लाख, दे दिया 1 लाख, टोटल 3 लाख। सर ऐसे टोटल खेलना है, आप टोटल खेलेंगे, आप इस तरफ भी टोटल लिखेंगे, इस तरफ भी। सर क्या जरा सी आइटम में टोटल, अभी जरा सी है, आगे और आने वाली है, ठीक है? तो 2 लाख इसका, 1 लाख इसका, या आपने टोटल कर लिया, आपने ऐसे भी टोटल कर लिया, ऐसे भी टोटल कर लिया। बैठो भाई,
मेरे को तो लगा था 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे आएंगे, 9 बच्चों से एक्सपेक्ट किया था। तुम्हें आता है ये, वॉइस नोट भी भेजा है, टाइप 1 कराऊंगा, टाइप 2 कराऊंगा, आईओडी कराऊंगा, 3.5 तक कराऊंगा, उसके बाद हैवी प्रैक्टिस कराऊंगा। अब तुम सब वो हाँ नॉलेज मिल रही है, चलो चलो नॉलेज बटे, हाँ नहीं नहीं मेहनती लोग, प्राउड ऑफ यू गाइस, ठीक है। हाँ जी चले ध्यान से सुनेंगे। अब 2 लाख लविश को मिलना था, नहीं मिला। 1 लाख अंबानी को मिलना था, हाँ जी। लविश को 2 लाख की सैलरी नहीं मिली, अंबानी को 1 लाख की कमीशन नहीं मिली। एक्स्ट्रा डीपी कितना पड़ा रहेगा टेबल पे? 3 लाख। तो एक्स्ट्रा डीपी आप रिवर्स करोगे, ये टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ब्रैकेट समझ रहे हैं, ये मैं माइनस कर रहा हूं। तो लविश में कितना माइनस? 1.5 लाख। अंबानी में कितना माइनस? तो इसका +2 है और माइनस 1.5 है। ये मैं क्या करा, ये मैंने डीपी रिवर्स करा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा ना? बहुत बढ़िया। हाँ जी, इधर इसको मिलना था 2 लाख, इसका माइनस हुआ 1.5 लाख। नेट में क्या करेंगे? +50,000 और इसका -50,000। देखना, अब मैं लाइन बोल रहा हूं। लविश को 2 लाख की सैलरी तो मिली नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा डीपी मिल गया कितना? 1.5 लाख। तो नेट में उसको और कितना मिलना है? 50,000। अंबानी को 1 लाख की कमीशन तो मिली नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा डीपी कितना मिल गया? 1.5 लाख। तो उसकी जेब में एक्स्ट्रा क्या हुआ है? 50,000, जो वो देगा। अगर टेबल पे कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, कुछ गलती रह गई है, तो किसी पार्टनर की जेब में ज्यादा चला गया, किसी पार्टनर की जेब में कम, तो आपने यही एंट्री करनी है कि जिसकी जेब में ज्यादा गया वो दूसरे पार्टनर को कंपनसेट करे। कहानी समझ में आ गई? तो आप क्या करेंगे? एंट्री बोलो। एज कैपिटल टू एल्स कैपिटल। समझ, हमेशा आपको ही दे रहा है ये पैसे। हाँ अंबानी है वो, पैसा बोलो उसमें, ठीक है। बोलो गाइस, एक रैंडम सिचुएशन और क्रिएट करे। चलो ध्यान से सुनेंगे, कुछ भी गंद मचाते हैं हम, ठीक है। 3 पार्टनर ले लें, 3 पार्टनर ले लेते हैं, लविश, अंबानी, इलॉन, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा भी है, यही वाला कर लेते हैं, इसमें बहुत गंद मच रहा है। ये टुडुंग टुडुंग बोल रहा हूँ। हाँ क्या बताओ? हाँ हाँ, अगर मैं इसको एक लाइन में खत्म करना चाहूं, गलती सुधारो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, टोटल टोटल खेल लो। अगर आप बिल्कुल एज इट इज ये स्टेप्स नहीं कर रहे जो मैंने करे हैं, तो अभी दिक्कत आने वाली है। ये पता है उन लोगों को, है ना सानिध्य? सर स्कूल में मैंने ऐसे सीखा था, आंसर गलत आता है। आंसर तो इससे आ रहा है, उससे कर लो, फिर देख लेना कर लो उससे। वही तो मैं बोल रहा हूं, आपका आंसर दोनों से आ रहा है, उससे गड़बड़ हो जाती है। आप ही बोल रहे हो। इसको तो सुनो, ये आगे बैठा, मैं अपने मेथड से करूंगा। मैंने कहा कर, सब क्या आ रहे, इसका गलत आ रहा। मैंने कहा अब एक बार मेरे मेथड से कर ले, सही आने शुरू हो गए। बात इतनी सी, सुनो, 2 किताबें आपकी, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल। टीएस ग्रेवाल सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट बनाने में माहिर है। रिकॉर्ड हो गया ये तो, कोई बात नहीं, कौन क्या रिकॉर्ड लेगा मेरा। हाँ जी, डीके गोयल ने सिंप्लीफाई कर रखा है चीजों को, और आपके बोर्ड एग्जाम में वो सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है। तो क्यों हरकतें कर रहे हो? ये ले 2 कॉलम, ये डेबिट का, ये क्रेडिट, गंद मचा रखा है। आपके बुक के सॉल्यूशन है, मैंने नहीं फॉर्मेट बनाए हैं वो, मैं आपको बुक के सॉल्यूशन दिखाता हूं, उन्होंने यही फॉर्मेट रखा आपके सामने। अब आसान चीज करना चाहोगे, अननेसेसरी सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट करना चाहोगे, इसको करो, ये एक्सेप्टेड है। नहीं मानती टीचर, डीके गोयल लेके जाना, अच्छी खासी भारी किताब है, मारने नहीं है उसको, ठीक है। बोलो वजन है इस किताब में, इसकी भी कोई वैल्यू है, देख लो, इसमें ऐसे ही होगा, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुने, ये समझ में आ गया? अगर मैं स्टेटमेंट बोल के इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना चाहूं, गलती सुधारो, लविश को 2 लाख की सैलरी दे दो, अंबानी को 1 लाख की कमीशन दे दो, और अगेन ये टोटल टोटल खेलना जरूरी है। ये टोटल टोटल अगर आप नहीं खेल रहे तो दिक्कत आएगी। फिर क्योंकि गलती के वजह से ये टोटल एक्स्ट्रा डीपी के फॉर्म में बट गया था, तो आपको वो वापस मंगाना है जो इक्वली बट गया था। तो 1.5 आपने वापस मंगाया एंड यू हैव योर आंसर। लविश को मिलना क्या था? 2 लाख की सैलरी, वो तो मिली नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा डीपी मिल गया 1.5 लाख का, तो अब उसको नेट में सिर्फ 50,000 ही चाहिए।
अंबानी को मिलना क्या था, 1 लाख की कमीशन, वो तो मिला नहीं, लेकिन उसको एक्स्ट्रा डीपी मिल गया 1.5 लाख का, तो उसकी जेब में एक्स्ट्रा चला गया 50,000। तो नेट में अगर अंबानी लविश को 50,000 कंपनसेट कर दे तो ये गलती हमने सुधार ली। किस किस को 100% क्लियर यहां तक? 99 पे हैंड रेज मत करना, 99 पे हैंड रेज नहीं करना। एक तो पता है वॉइस नोट डालता हूं, ये है वो है, ऐसे हो रहा है वो हो रहा है। भाई स्क्रीन मेरी क्लियर है, तुम्हारा नेट खराब है, मेरी स्क्रीन परफेक्ट क्लियर है। हाँ दिख रही है साफ। चलें आगे बढ़े, सुनो इधर इधर। अब मैं कुछ हैवी जा रहा हूं, बहुत सारी चीजें भूल ही गए बुलक्कड़ दोनों, ठीक है, सब कुछ ही भूल गए। सुनना, ऐसे नए पेज पे करते चले। लविश, अंबानी, इलॉन आर इक्वल पार्टनर्स। जो बच्चा पहली बार क्लास है उसको लगा अरे कहाँ उड़ रहे हैं अंबानी इलॉन क्लास में। हमारी ना शुरू से स्टोरी ऐसी चलती है, ठीक है, हमने शुरू से सुनी होती तो आपको नॉर्मल लग रहा होता। अच्छा अच्छा, ठीक है। लविश, अंबानी, इलॉन हमारे 3 इक्वल पार्टनर्स। लविश की सैलरी कितनी है? 5 लाख की। अंबानी की कमीशन कितनी है? 3 लाख की। लविश सैलरी ऑफ 5 लाख, अंबानी कमीशन ऑफ 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ लविश, अंबानी, इलॉन 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ लविश की 40,000 और इलॉन की 20,000। ये सब भूल गए। करते हैं बात इस बारे में। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है टुडुंग हो क्यों रहा है। एक सेकंड रुकना यार। एक सेकंड रुको बस। मेरे को लग रहा है कोई तार है जो इधर उधर हो रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा वो तार कौन सी है जो आवाजें कर रही है। हाँ हेलो हेलो, ये तो सही चल रहा है, ये रहा ना। हाँ जी, पता नहीं आवाजें क्यों आ रही हैं, ऐसी तो कोई तार है नहीं जिसमें इशू आ रहा है। हेलो हेलो, हेलो हेलो। चलो हम आगे बढ़ते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या इशू है। अरे अरे हेलो इधर सुनो गाइस, इधर प्लीज सामने देखो, सामने देखेंगे इसको, फिर हम बुक के क्वेश्चंस पे जंप कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज बहुत ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के बाद हम बुक पे जंप कर रहे हैं। क्या मैंने आपको नेट प्रॉफिट बताया? नहीं बताया। मैंने बोला ये चीजें डिस्कस होना रह गई। लविश 5 लाख की सैलरी उठाना भूल गया, अंबानी 3 लाख की कमीशन उठाना भूल गया, तीनों पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठाना भूल गए, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। सर याद क्या रहा आपको? कुछ भी नहीं, ठीक है, बिना किसी डिस्कशन के प्रॉफिट ऐसे ही बट गया कुछ। अब ये सारी चीजें भूल गए। अब ध्यान से सुनना कैसे होगा गाइस, फॉर्मेट दिमाग में बैठाओ। आप हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है,
आप हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट टेबल, इधर सामने सुने, आप यहां पे लिखेंगे लविश, अंबानी, इलॉन टोटल। गलतियां सुधारो, गलतियों के वजह से जो एक्स्ट्रा डीपी पार्टनर्स की जेबों में चला गया है वो रिवर्स कर दो। गलतियां सुधारो, जो देना था दे दो, जो लेना था ले लो, बट गलतियों के वजह से जो नए बच्चे हैं प्लीज बहुत ध्यान से सुने, गलतियां सुधारो, जो देना था दे दो, सैलरी, कमीशन, आईओसी, जो लेना था ले लो, आईओडी। गलतियों के वजह से जो एक्स्ट्रा डीपी पार्टनर्स में बट गया था वो रिवर्स कर दो। बहुत ध्यान से करेंगे नए बच्चे खासकर, तो ध्यान से। पहले लविश को सैलरी दे दो, कितनी बोलो गाइस? 5 लाख, टोटल में भी लिख दिया 5 लाख। अंबानी को कमीशन दे दो, कितनी? स्वस्ति इधर प्लीज उसको चुप रहो, आप सामने फोकस करो। कमीशन दो अंबानी को, कितनी? 3 लाख, इधर आ गया 3 लाख। इधर प्लीज सामने फोकस, डिस्ट्रैक्ट मत हो। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो तीनों को, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस करो लविश में, 40,000 माइनस 30,000 माइनस 20, हाँ 20,000 है। ये टोटल हो गया कितना? और ये टोटल हो गया 60,000 माइनस, है ना? कोई दिक्कत? क्या मैंने गलतियां सुधार दी? 5, ध्यान से, लविश की सैलरी रह गई थी, अब दे दी। अंबानी की कमीशन रह गई थी, अब दे दी। तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया था, अब दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना रह गया था, अब ले लिया। ये सारी देखो, लविश में 5 लाख की सैलरी प्लस, अंबानी में 3 लाख की कमीशन प्लस, तीनों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लविश में माइनस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इलॉन में माइनस। अगर आप ये वाला स्टेप स्किप कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता। ये स्टेप का नाम क्या है? टोटल टोटल। इस स्टेप का नाम क्या है? टोटल टोटल। इसमें जिसने आलस किया, आप में से बहुत करेंगे, इस स्टेप में जिसने आलस किया वो नहीं बच पाएगा, ठीक है? लविश को 5 लाख की सैलरी दे दी, लविश की कैपिटल में प्लस हो गई। अंबानी को 3 लाख की कमीशन दे दी, अंबानी कैपिटल प्लस हो गई। तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इनकी कैपिटल में प्लस हो गया। लविश और इलॉन से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लिया, इनकी कैपिटल में माइनस हो गया। टोटल टोटल करना जरूरी है। बैठो ना, चेयर्स हैं। हाँ जी, यहां पे लविश को टोटल मिलना क्या था? इधर प्लीज बताएं, लविश को टोटल मिलना कितना था? 6,60,000, 6,666। अंबानी को टोटल कितना मिलना था? इलॉन को कितना मिलना था? तो यहां पे कितना? लाइन सुनना ध्यान से, इधर लाइन सुनो ध्यान से। क्यों सानिध्य प्लीज शांत हो जा, इधर ध्यान से सुनो। क्योंकि 11,40,000 पे डिस्कशन नहीं हुआ, ये 11,40,000 एक्स्ट्रा डीपी के फॉर्म में तीनों में इक्वली बट गया। क्योंकि आप सैलरी देना भूल गए थे, कमीशन देना भूल गए थे, आईओसी देना भूल गए थे, आईओटी लेना भूल गए थे, टोटल 11,40 पे डिस्कशन भूल गए थे, तो 11,40,000 से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ज्यादा आया और वो तीनों में इक्वली बट गया। 11,40 डिवाइड बाय 3 कितना? 380। 380 लविश में माइनस, ये डीपी रिवर्स कर रहे, क्या कर रहे हैं? डीपी रिवर्स कर रहे। 380 इसमें माइनस, 380 इसमें माइनस। ये आप समझ रहे हो? टेबल पे तो कुछ नहीं बचेगा ना, टेबल पे तो कुछ नहीं बचेगा। ये 11,40 रिवर्स हो गया। अब हाँ जी भाई, वो टोटल क्योंकि नहीं दिया था तो एक्स्ट्रा डीपी चला गया था, वो रिवर्स करा। लेट आओगे बहुत नुकसान होगा, थोड़ा बहुत नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। कॉपी पेन भी नहीं निकाल रखी, यही बनेगा। हाँ यही बनेगा, बस लाइनें लगानी है बीच में। अभी बता रहा हूं, फॉर्मेट दिखाऊंगा। गाइस बोलो, इस पे कंफर्ट लो, फिर मेरे को टाइप 2 पे भी जाना है। इस पे कंफर्ट ले आराम से। तो गाइस अब ध्यान से सुनना, मैं लाइन, इसको समझो। अगर आपने इसको रटने की कोशिश करी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको समझो। लविश को सैलरी प्लस आईओसी माइनस आईओडी मिलना क्या था? 660, वो तो मिला नहीं। लविश को सैलरी प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलना क्या था? 6,60,000, वो तो मिला नहीं। लेकिन एक्स्ट्रा डीपी मिल गया था 380 का, तो नेट में अब इसको कितना मिलना है?
नेट में कितना मिलना है? 280। अब अंबानी को मिलना क्या था? कमीशन प्लस आईओसी मिला के 4 लाख, वो तो मिला नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा डीपी मिल गया 380 का, तो इसको नेट में और कितना मिलना है? 20,000। अब इलॉन को 1 लाख का आईओसी मिलना था, 20,000 का इससे आईओडी लेना था, तो इसको नेट में मिलना क्या था? 80, लेकिन इसको एक्स्ट्रा डीपी कितना मिल गया? 380। इसको 3 लाख एक्स्ट्रा मिला हुआ है, इससे 3 लाख वापसी मंगाएंगे। यहां प्लस हैवी है तो प्लस आ गया, यहां प्लस हैवी है तो प्लस आ गया, यहां माइनस हैवी है तो माइनस आ गया। तो गाइस क्या मैं बोल सकता हूं, जो लविश को 280 कम मिला, जो अंबानी को 20,000 कम मिला, वो इलॉन की जेब में 3 लाख एक्स्ट्रा पहुंच गया। गलतियां हुई तो किसी की जेब में ज्यादा चला गया, किसी की जेब में कम चला गया। आप गलतियों को सुधार के अपनी एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं। तो गाइस क्या एंट्री निकल के आई? हाँ जी, नए बच्चे बताएंगे। आपका नाम क्या था? सॉरी, अनुष्का। अनुष्का बताएंगी। इलॉन की कैपिटल डेबिट, क्योंकि डिक्रीज तो डेबिट हो गया, 3 लाख। लविश की कैपिटल में पहुंचा 280 और इसका 20,000। कोई दिक्कत? बोलो गाइस, क्या हम बुक के क्वेश्चंस कर सकते हैं? अगर मैं एक लाइन में खत्म करूं, अगर मैं एक लाइन में खत्म करूं, गलती सुधारो। ओए आर्यन, 2-3 चेयर लगेंगी क्या? बॉडी शेमिंग क्या? मैं बड़ी बॉडी लेके घूम रहा हूं जैसे, मेरी भी शेमिंग लायक ही है। वीडियो में बोल रहा हूँ, 6 महीने रुक जा। अबे 6 महीने रुक जा, आगे लाइन बॉडी बनने वाली। हाँ जी, अब ये कहाँ चला गया? आ जाए यार, एसी और बंदेगा। क्यों तोड़ा ताड़ी कर रहे हो? 1 मिनट रुको। 80 मारा था क्या? 90 मारा था। ओए 90 मारा था। हाँ मैं वही कहूँ, मैं खुद भूल गया। 100 मारूंगा। अपने वालों के लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। आई क्या हवा? ये बोल जाता है यार, इतनी ऑडियंस हैंडल करने के लिए नहीं है। इधर सुन लो गाइस, मेरी बात सुनो। मैं कॉन्सेप्ट एक लाइन में रिपीट कर रहा हूं और मैं सामने क्वेश्चन रख रहा हूं बुक का, प्लीज बहुत ध्यान से सुने। गलती सुधारो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, आईओसी दे दो, आईओडी ले लो और टोटल टोटल खेल लो। अगर टोटल टोटल नहीं खेला तो गलत होगा। अगर आप 100% ये फॉलो नहीं कर, नहीं 99 करेंगे, 1% अपना करेंगे, वो गलत होने वाला है। आपको डिट्टो सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। टोटल टोटल खेलना जरूरी है। इधर का टोटल, इधर का टोटल, बट ऑब्वियस 1140 आएगा। अब क्योंकि ये टोटल डिस्कस होना रह गया था, ये एक्स्ट्रा डीपी के फॉर्म में पार्टनर्स में पीएसआर में बट गया है, तो आपको एक्स्ट्रा डीपी वापस मंगाना है। शॉर्ट में बोलूं तो गलती सुधारो, गलती के वजह से जो एक्स्ट्रा डीपी पार्टनर्स की जेबों में चला गया इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो रिवर्स कर दो एंड यू विल फाइंड योर जर्नल एंट्री। किस किस को 100% क्लियर है कि भाई साहब 100% क्लियर है? क्लियर हुआ? चले क्वेश्चन देख रहे हैं हम। स्पाइरल, स्पाइरल निकाल लो। श्रेया स्पाइरल शेयर करो अनुष्का के साथ। अनुष्का राइट? स्पाइरल नहीं है? स्पाइरल कहाँ है? ओए निकालो दोनों। और वही, हाँ जी। मैं क्या करूं? हाँ जी मैं सामने रख रहा हूं। हाँ जी हम करेंगे, अच्छा वाला ही करें ना, सीधा हल्का करना है। वार्म अप चाहिए? कौन कह रहा है वार्म अप चाहिए फिर वर्कआउट? आपने तो कॉन्सेप्ट ही नहीं सुना।
सुनो, वार्म अप क्या करना है, एक बेसिक, ज्यादा वार्म अप नहीं, सुने, हैवी करते हैं ना सीधा, ये वाला करते हैं। 21 का 5 देख रहे हैं क्या? हाँ तो मेरा तो जो मन करेगा वो कराऊंगा, मुझे क्या पता आप घर से क्या करके आए। अभी टाइप 2 कर रहे हैं इसके बाद। सुन लो, मैं रीड कर दूं, सुनो। नेट प्रॉफिट था 30,000, मैं कह रहा हूं भाड़ में जाके, तेरे कोई वैल्यू ही नहीं है। 30,000 का मैं अचार डालूंगा, 30,000 का कोई रेलेवेंस नहीं है इस क्वेश्चन में, प्लीज समझो। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप 1 मींस एक रेशियो, टाइप 1 रेशियो। सर हमें टाइप 2 नहीं पता, अभी पता लग जाएगा। इस क्वेश्चन को करना कैसे, ध्यान से सुनना। प्रॉफिट दे रखा 30,000, बेकार है। प्रॉफिट बट गया 3 पार्टनर्स में 311। इट वाज डिस्कवर्ड ऑन 10th अप्रैल। 10th अप्रैल मतलब साल खत्म होने के बाद इनको याद आया कि ये चीजें डिस्कस होना रह गई। प्लीज बहुत ध्यान से सुने, इधर प्लीज फोकस करो। अगले पेज पे कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए, मैंने यहां लिख दिए। अगले पेज पे कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए कि ए ने कितनी कैपिटल लगाई, बी ने कितनी कैपिटल लगाई, सी ने कितनी कैपिटल लगाई, वो मैंने यहां लिख दिया ताकि आपको पेज ना पलटना पड़े। अब ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्कस होना रह गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डिस्कस होना रह गया, सैलरी ऑफ 5,000 टू ए, 7,500 टू बी डिस्कस होना रह गई, कमीशन टू ए 3,000 डिस्कस होना रह गई। तो आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट टेबल ए बी सी टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लो माइनस सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, टोटल टोटल खेलो। फिर टोटल टोटल का टोटल करो और वो टोटल एक्स्ट्रा डीपी के फॉर्म में बट गया 311 में, वो रिवर्स करो, करो ट्राई। फिर मैं भी करके दिखा रहा हूं, मैं चेक करने आ रहा हूं क्या कर रहे हैं। हाँ क्या बताओ, हाँ 25,000 की कैपिटल है। मैं अगर पेज पलटू, यहाँ पे लिखी हुई है देखो, कैपिटल दी हुई है 25, 20 और 15, 21 पे 5। अनुष्का आपने कर रखा है ये टॉपिक, इसमें टाइप 2 भी आता है। अच्छा, आपने वो बनाया एक में, ए में डेबिट और क्रेडिट अलग अलग, बट वो तो बहुत कंफ्यूजिंग है। आप डेबिट क्रेडिट अलग अलग बनाओगे, डीके गोयल पढ़िए किसी के पास, पढ़िए डीके गोयल, दिखा दो इनको, दिखा देता हूं। ये मानते नहीं है मेरी, है ना, इनको दिखाना पड़ता है किताब खोल के कि देखो मैं सच बोल रहा हूं। ये है मेरी फेवरेट किताब। तो किसके लिए, हाँ बुक के लिए तो मैं हूं। अभी रुको, हैवी जान दो, ये तो हल्का ही था, और ये तो तुम घर से करके आए हो, बता ही रहे हो। अच्छा है, ओ घर से गलत करके आई थी, वो तो मेरा टैलेंट है। ये अपनी तारीफें करा लो बस इनसे। मैं यही क्वेश्चन बुक में दिखाया था, 30 वाला है ना। अरे ये रहा, सेम क्वेश्चन मिल गया डीके गोयल में, बहुत ही बढ़िया। हो गया, किस किसने कर लिया, जिसने कर लिया तो फोन चला लो, अगला कोई क्वेश्चन ढूंढ लो अभी, लेकिन हम इसको अच्छे से करेंगे। यार एसी का क्या करूं यार, सॉरी यार, मैं तो चल नहीं पा रहा, मैंने लेग मार रखी, बैग भी बीच में पड़े हैं। एसी नहीं चल रहा, शिफ्ट कर दूं, कर दूं शिफ्ट, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा था बीच में। चलो शिफ्ट हो जाए, ये वाला कर लो पहले, पहले वाला कर लो। हाँ नहीं मैं बताता हूँ, नहीं नहीं 311 का रेशियो, 311 में बढ़ गया ना।
हम शिफ्ट हो जाएंगे अभी दूसरे रूम में, वहां पे ऑनलाइन भी सही है, एसी नहीं चल रहा है। हाँ कमीशन दे दो 3000। और गलत है वो, चले एक बार मैं करके बता रहा हूं। आप पता है क्या कर रहे हो, अगर आप कोई गलती आपने कैलकुलेशन में ही नहीं ली तो आपने डीपी में भी नहीं लिया, ऑब्वियसली वो सही आएगा। समझो ना इस बात को। अगर आपने 3000 कमीशन नहीं दिया तो डीपी भी आपने 3000 से कम ही लिया होगा, गड़बड़ करी होगी डीपी में भी, तो वो गड़बड़ वहां भी आ गई। गाइस एक बार सामने देख लो कैसे हो रहा है ये। एंट्री आ गई AC/B 2300 2800 5100। एक बार देख लो ताकि मैं लेवल बढ़ा दूं आगे, है ना। ये छुट्टी मार रहा है नालायक आदमी। अगर तुम स्कूल के तुच्छे एग्जाम्स के चक्कर में जिनकी मार्क्स की वैल्यू नहीं है मेरी क्लास मिस कर रहे हो, तो तुम बोर्ड के साथ खेल रहे हो। अरे यार क्या ये चिट्टू पिट्टू टेस्ट हो रहा है तुम्हारा, मेरा क्लास टेस्ट है 25 नंबर का 3 नंबर का, भाई बोर्ड का स्कोर खराब कर रहा है। गाइस आप प्लीज फोकस करें अपने बोर्ड एग्जाम्स के स्कोर पे। अपनी प्रेजेंटेशन हम धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग रखते हुए प्रेजेंटेशन को धीरे धीरे सुधारो। अगर आप प्रेजेंटेशन पूरी बनाने बैठोगे तो आपको कॉन्सेप्ट कहीं वीकेंड पे रह जाएंगे। ध्यान से एक बार सामने देखो, कल भी है क्लास, पता नहीं पता क्यों, तुम्हारे लिए तो रखी है, तुम्हारे लिए रखी है यार, विवेकानंद वालों के लिए रखी है, तुझे तो आना ही चाहिए। इधर सामने देखो गाइस, अगर आपका हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो सामने देख लो, बढ़िया हो जाएगा। प्लीज सामने देखें, मैं हेडिंग डालूंगा एडजस्टमेंट टेबल, मैंने हेडिंग डाल दी एडजस्टमेंट टेबल। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सामने देख लो, ABC टोटल, गलतियां सुधारो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, कितना कितना जल्दी जल्दी बोलो, 2500 2000 1500 टोटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, 350 250 ब्रैकेट में। सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, गाइस टोटल ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट। किस किस ने यहां तक कर लिया था, सच बताना, झूठ बोलोगे तो पाप चढ़ेगा। यहां तक हो गया था, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ जी। टोटल ये क्या करा है, गलतियां सुधार ली, सैलरी दे दी। इधर सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो माइनस, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, टोटल कर लो। अब ए को मिलना क्या था टोटल, बहुत बढ़िया। हाँ ना गिरी, मैं बताऊंगी, तुम सब भाड़ में जाओ। बी और क्योंकि 20750 का डिस्कशन रह गया था, वो एक्स्ट्रा डीपी के फॉर्म में बढ़ गया होगा, क्योंकि 20,750। भाई साहब क्या आपको टाइम पे आना चाहिए था इस क्लास के लिए? हाँ, बाद में रियलाइज होता है। 1 बजे आप आईओडी तक सिखाओगे, सिर्फ आपने वॉइस रिकॉर्डिंग करी, तो मैं इसके बाद 3 बजे आता हूं। हां सुनाओ, सुना उसमें क्या बोला है कि 1:30 बजे मैं टाइप 1 टाइप 2 और आईओडी पे बात करूंगा, उसके बाद 3 बजे से हम प्रैक्टिस चालू करेंगे। तो 1:30 बजे अभी टाइप 1 कर रहे हो, शिफ्ट हो रहे हैं, बस हम शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे रूम में। हाँ इधर सुनो गाइस, इस सिचुएशन को समझो, क्योंकि पार्टनर्स 20,750 पे डिस्कशन नहीं किए थे, क्योंकि पार्टनर्स ने 20,750 पे डिस्कशन नहीं किया था, ये एक्स्ट्रा डीपी के फॉर्म में बढ़ गया। मैं एग्जैक्ट डीपी नहीं बता रहा आपको, मैं कह रहा हूं ये एक्स्ट्रा डीपी के तरीके से बढ़ गया था। तो 20750 वापस मंगाओ 311 के रेशो में, डीपी पीएसआर में बढ़ गया होगा, वापस मंगा रहा हूं मैं 311 में, बोलो
ब्रैकेट ब्रैकेट। अब ए को सुन लो, ए को आईओसी माइनस आईओडी प्लस सैलरी प्लस कमीशन टोटल मिलना था 10,150, बट इसको एक्स्ट्रा डीपी मिला हुआ है ऑलरेडी कितना 12,450 का, तो इसको ज्यादा मिला हुआ ऑलरेडी, तो इससे वापस रिवर्स करेंगे कितना 2300 माइनस ब्रैकेट लगाओ, इसका बताओ, इसका प्लस में आएगा प्लस और इसका 2800 माइनस, जर्नल एंट्री बोलो, सी इज कैपिटल कितना कितना आ गया, इन्होंने ही लिखवाया है, तुम ही लिखवाया यार नालायक, ए इज कैपिटल सी इज कैपिटल, चुप हो जा, गलत बोली जा रही है नालायक, चुप रहो, गलत बोल रहे हो, ए और सी से निकलेगा बी को मिलेगा, गलत बोली जा रही थी देर से, स्वस्ति के चक्कर में गलत हुआ है अभी नालायक, ए की कैपिटल से कितना माइनस, क्या कर रहे हो, वो 2800 बोल रही है, तुम पे तो भरोसा ही नहीं कर सकते भाई लोग। हाँ जी, सच सच बताना, पाप चढ़ेगा, किस किस की एंट्री आ गई थी, नहीं आई थी, नहीं नहीं सच सच बताने पे नहीं चढ़ेगा बताने पे पाप चढ़ेगा। हाँ जी, क्यों नहीं हुआ था यहां पे, क्यों, देखो एक्स्ट्रा डीपी मैं बता रहा हूं ना, एक्स्ट्रा डीपी 3:1:1 के रेशियो में बढ़ गया होगा, तो उसी रेशियो में आपने वापस मंगा लिया। जो लास्ट में बचा हुआ ढेर होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है, तो एक्स्ट्रा ढेर ऑफ 20750 क्योंकि उस पर डिस्कशन नहीं हुआ था, वो 3:1:1 के रेशियो में बढ़ गया होगा, तो वो 3:1:1 के रेशियो में वापस मंगा रहे। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे उसमें इक्वल था तो हमने इक्वली वापस मंगाया था, यहाँ पे रेशियो 3:1:1 था, तो 3:1:1, ठीक है, 5 इससे 3 4 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 1, ठीक है, हमने वापस मंगाया। ये बात समझ में आ गई? सुनो, हम शिफ्ट हो रहे हैं और हम टाइप 2 शुरू कर रहे हैं, शिफ्ट हो जाओ फटाफट।